देवी सरस्वती का नदी रूप में आना ही नहीं, बल्कि यहाँ लुप्त हो जाने की भी वजह एक श्राप ही है। अभी आप 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो यहाँ माणा गांव के समीप पहाड़ी सोतों से गर्जना के साथ सरस्वती नदी का उद्गम होता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद ही यह नदी उसी गांव की सीमा से भूमिगत हो जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है जो कि महाभारत काल से जुड़ती है। इसके अनुसार महर्षि वेदव्यास के आग्रह पर विनायक श्री गणेश ने महाभारत कथा का लेखन यहीं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा में किया था। जिस समय गणेश जी व्यास जी से सुनकर श्लोक लिखते, तब सरस्वती नदी अपनी तेज गर्जना के साथ उन्हें परेशान करती। इससे वह सही श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने देवी से अपने वेग और प्रवाह को मंद करने के लिए कहा, लेकिन देवी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोध में आए गणेश जी ने उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दिया। इसके कारण ही हिमालय की कंदराओं से निकलती सरस्वती नदी माणा गांव की ही सीमा पर धरती के भीतर लुप्त होती दिखाई देती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता था, लेकिन जब श्राप के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गई, तब यहाँ गंगा यमुना का संगम होता तो दिखता है। लेकिन मान्यता है कि आज भी सरस्वती नदी की एक धारा भूमिगत होकर ही इन नदियों के साथ मिलती है और यहाँ अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती हैं।